इस सीरीज बोर्ड को बना करके आप भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। और इस सीरीज बोर्ड के अंदर एक सॉकेट, 4 स्विच, 2 होल्डर है। आप कहेंगे कि किसी भी सीरीज बोर्ड के अंदर 2 होल्डर नहीं होते, लेकिन यह कौन सा सीरीज बोर्ड है भाई जिसके अंदर 2 होल्डर प्रोवाइड किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि स्पेशल चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 होल्डर है, दोनों होल्डर के 2 ग्रीन वायर होते हैं। तो इन दोनों ग्रीन वायर को आप किसी भी एक स्विच के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस स्विच के अंदर ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो एक यहाँ पर इस स्विच के अंदर ऐड करना है और दूसरा ग्रीन वायर यानी दूसरे होल्डर का वायर आपको दूसरे स्विच के अंदर ऐड करना है। इस तरीके से यानी अलग अलग स्विच के अंदर अलग अलग होल्डर के जो वायर हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब इसके न्यूट्रल की या फिर फेज की आप कुछ भी समझ लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो वायर है ये फेज वायर है। अब इसी फेज वायर को हम एक और होल्डर का वायर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों होल्डर के एक ही स्विच के अंदर जा रहा है। ये थोड़ी डिफिकल्ट वायरिंग है, लेकिन हम आपको एंड में समझा देंगे सारा कुछ डिटेल के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक जगह और 2 ग्रीन के अलग अलग स्विच के अंदर ऐड किए गए हैं। इस तरह का आपको एक लूपिंग वायर ले लेना है और आपको ग्रीन वाले स्विच में यानी कि आपने जो ग्रीन वायर दोनों होल्डर के लगाए हैं उसके अंदर आप दोनों स्विच के अंदर लूपिंग करेंगे और इस येलो वायर को सॉकेट के जो लाइन वाला हिस्सा होता है यानी कि फेज वाला हिस्सा होता है उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली जो सॉकेट है उसके अंदर ऐड कर दिया। अब 3-4 कनेक्शन और बाकी ये कैसे होंगे, आपको एक और लूपिंग कनेक्शन लेना है और 2 जो स्विच है उसके अंदर दोनों के अंदर लूपिंग कनेक्शन आपको फेज का कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्विच के अंदर लूपिंग हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर एक वायर और आएगा। अब यहाँ पर एक और लूपिंग करने के लिए एक वायर और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ स्विच को यहाँ पर ऐड करेंगे और यह वायर कहाँ पे जाएगा, ये न्यूट्रल में जाएगा या फिर अर्थ में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही वायर जो येलो कलर का डाला गया है उसी के अंदर ही इसको ऐड किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 2 वायर 2 स्विच के किस तरह से यहाँ पर ऐड किए गए हैं, इसको भी आप समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करें। न्यूट्रल बिल्कुल बाईपास होता है, एकदम डायरेक्ट होता है, इसका कहीं पे कनेक्शन नहीं होगा। और फेज कनेक्शन आपको इस लूपिंग के अंदर ऐड करना है इस तरीके से। अब मैं आपको सारा कुछ डिटेल समझाने वाला हूं। अब मैं इसे कवर के अंदर पैक करने वाला हूं। इस तरह का इसका एक कवर होता है। अब इसके ऊपर हम इसे कस देंगे और हमारा जो वायर है इसे आउट कर देंगे इस तरीके से। अब इसे पावर लाइन देंगे और हम टेस्ट करेंगे इसकी सारी लाइन। यहाँ पर हम 100 वोल्ट का बल्ब यूज लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक 0.5 वोल्ट का यानी कि हाफ वोल्ट का यहाँ पर इस बल्ब को यूज लेंगे। अब आप कहेंगे कि अलग अलग क्यों, 100 वाट का अलग क्यों, 0.5 वाट का अलग क्यों। मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। सबसे पहले आप लोगों को स्विचेस समझना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लो लोड, फुल लोड और पावर लोड और सॉकेट पावर, ये 4 स्विच यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इनको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट देखते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही इसे शॉर्ट सर्किट करता हूँ सॉकेट को, तो यहाँ पर मैं 100 वाट का बल्ब जलाता हूँ 100 का जलेगा, 0.5 वाट का जलाता हूँ 0.5 का जलेगा, और दोनों को आप साथ भी जला सकते हैं, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये मोटर देख सकते हैं, इस मोटर को हैवी लोड कहा जाता है, यानी कि ये बड़ी मोटर है, इसका वॉट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी वाइंडिंग जो है काफ़ी हैवी किस्म की होती है। तो इसे टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पावर ऑन करना पड़ेगा, पावर बटन ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आप दोनों में से एक 100 वोल्ट का बल्ब आपको चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी लोड टेस्ट करने के लिए आपको 100 वोल्ट का बल्ब या फिर 200 वोल्ट का बल्ब आपको ज़रूरत पड़ता है हैवी लोड चेक करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे ही 2 वायर डालता हूँ मोटर के, तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो पाती है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा चेंज करके डालता हूँ तब भी कोई रीडिंग शो नहीं कर पाती। इसका मतलब हमारी मोटर का एक वाइंडिंग खराब हो चुका है। लेकिन 2 वायर में ये वाले डालता हूँ तो हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो बता रही है कि एकदम सही है। ये बल्ब जो है एकदम थोड़ा कम ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमें पता चल गया है कि हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो एकदम ओके है। अब मैं इसे डायरेक्ट चला के देखने वाला हूँ। तो आपके सॉकेट के सामने जो एक
स्विच देखने को मिल रहा है जो पावर सॉकेट का स्विच है। इसे मैं जैसे ही ऑन करता हूं तो इसे मेन लाइन मिल जाती है और मोटर जो है चालू हो जाती है। यानी कि आपने समझ लिया है कि 100 वाट का जो बल्ब है वो हेवी लोड यानी बड़े बड़े लोड को चेक करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा लोड चला के दिखाने वाला हूँ। इस स्विच का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप डायरेक्टली लोड चला सकते हैं। अब यहाँ से मैं इस लाइन को हटाऊंगा और हेवी लोड को यहाँ पर नॉर्मल लोड से चेक करूंगा। तो यहाँ नॉर्मल लोड से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। आपको हेवी लोड से ही चेक करना है, यानी 100 वाट के बल्ब से ही बड़ा लोड चेक करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये छोटा जो वाट का बल्ब है ये किन चीज़ों के लिए पर्पस में काम आता है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटी मोटी रिले या फिर छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मर जिसको 100 वाट का बल्ब शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दोनों वायर जो है मैं सॉकेट के अंदर डालता हूँ और 100 वाट का बल्ब ऑन करूँगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा गाइस कि 100 वाट का बल्ब बिल्कुल भी हमें शो नहीं होगा, यानी कि हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारी वाइंडिंग सही है या नहीं। लेकिन ये मैं छोटा सा जो बल्ब है 0.5 वाट का इसको जलाता हूँ तो हमारा जो लाइन है वो चल जाता है, यानी कि हमें पता चल गया है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर की जो कोयल है प्राइमरी कोयल है ये एकदम सही है। अब सेकेंडरी कोयल चेक करने के लिए आपको यह स्विच ऑन करना होगा और 100 वाट का बल्ब जलाना होगा, क्योंकि सेकेंडरी कोयल की वाइंडिंग जो है वो कम होती है। इस तरह से आप शॉर्ट सर्किट करके भी टेस्ट कर सकते हैं। हमारा ट्रांसफॉर्मर एकदम ओके है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली चला के भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं सॉकेट के पास वाले स्विच को मैं जैसे ही ऑन करूँगा, बेसिकली इन सभी को मैं यहाँ से ऑन और ऑफ करूँगा और यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया है कि हमारी जो लाइन है वो एकदम ओके है। इसे मैं चालू करूँगा तो हमारा ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा लोड जो है एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा गाइस किस तरीके से मैंने सीरीज बोर्ड बनाया जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज़ बोर्ड आप बना लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन देख सकते हैं डायरेक्ट है। अब यहाँ फेज समझाते हैं। फेज़ की लाइन जो है यहाँ पर जैसे ही मैं स्विच प्रेस करूँगा तो यहाँ से बाईपास होते हुए फेज़ जो है डायरेक्टली सॉकेट के अंदर आ जाती है, यानी कि डायरेक्टली सॉकेट जो है रनिंग करने लग जाता है इस तरह से स्विच बटन दबाने से। अब यहाँ पर यह स्विच दबाते हैं तो होल्डर से होते हुए यहाँ पर होल्डर से होते हुए लाइन जो है इन दोनों स्विचेस के अंदर जाती है। लेकिन नॉर्मल लोड के लिए हम जैसे ही नॉर्मल स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से येलो कलर के वायर से बाईपास होते सॉकेट के अंदर जाती है। हेवी लोड टेस्ट करने के लिए यहाँ से जो लाइन है वो सीधा सेकंड स्विच में जाती है और यहाँ से जैसे ही ऑन करते हैं इस तरीके से वो पहुँच जाती है। तो गाइस आपने देखा कितना शानदार मैंने सीरीज बोर्ड बनाया है।